बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.5 उसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो पार्ट्स हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। पिछले क्वेश्चन 1 के अंदर सिर्फ उसने साइड्स जो है वो कहा था कि इसको फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो साइड्स और एंगल्स जो हैं जो नहीं दिए हुए उसको फाइंड आउट करना है, यानी आपने इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो है सोल्यूशन फाइंड करना है। तो लिखते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं और जो अननोन चीज है उसको जो है वो हम सेपरेटली लिखते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अच्छा, अब देखो इसमें डाटा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ए साइड दी हुई है जी, यहाँ ए दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद सी दी हुई है साइड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर। और एक एंगल आपको जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री के। ये डाटा दिया हुआ है। अच्छा, अब किसी भी ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो जब हम सॉल्व करते हैं इसका मतलब उसकी बाकी सारी चीजें जो है आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी 6 की 6 चीजें जो है वो आपने फाइंड करनी होती है। अब 3 हमेशा हर ट्रायंगल में अंदर 3 चीजें दी होंगी। और बेसिक रूल क्या हमारा, यानी एक कम से कम साइड होनी चाहिए और बाकी आपका एंगल या साइड किसी भी तरीके से दे सकता है। वो 4 हमने केसेस जो है वो शुरू में पढ़े थे। तो अब यहाँ 3 चीजें दी हुई और बाकी जो हमारे पास अननोन चीजें हैं उसमें एक चीज जो है वो हमने बी फाइंड करना है, बी साइड फाइंड करनी है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है वो फाइंड करना है। और तीसरा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल सी है वो फाइंड करना है। ये 3 चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे पास जो रूल्स हैं वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियोज हैं उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे, या हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम जो है उसकी मदद से हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। और एक ही चीज यानी एक ही एलिमेंट जो है वो दो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो मुख्तलिफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है उसकी मदद से जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। अब यहाँ मैं क्या, 2 साइड्स दी हुई हैं तो थर्ड साइड जो है वो मैं पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से भी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो स्टार्ट करते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हमें कि आपकी जो है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अदर साइड्स। तो यहाँ आपके पास जो है वो है जी बी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास। अब बी हमने फाइंड करना है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है उसका स्क्वायर, और सी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 है उसका स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 3 + 13, और 3 + 13 आपके पास 16 के इक्वल आ जाता है। और यहाँ आपके पास जो है बी स्क्वायर है। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं, यानी स्क्वायर को हमने कैंसिल करना हो तो स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हो तो उसका स्क्वायर लिया जाता है। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास बी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी जी 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4। तो 4 सेंटीमीटर जो है वो अननोन साइड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो 2 एंगल्स हमने फाइंड करने हैं। तो अब इसके लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई सा भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं जिसमें रेगुलर और बेस जो है ये यूज हो। यानी अब इसकी मदद से हम यहाँ यूज कर लेते हैं। नो tan थीटा जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब यहाँ देखें tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और बेस की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। अच्छा, अब tan थीटा की जब वैल्यू लिखेंगे तो हम लिखेंगे जी tan, और थीटा की जगह लिखूंगा मैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू, अब इसको इसी तरह लिख ले या एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख दे 3/13। और यहाँ से जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमने फाइंड करना है, और ये tan दूसरी तरफ जाके आपका tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर लिख लें जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/13। ठीक है।
अच्छा, अब आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको फाइंड करना है, तो क्या होगा, शिफ्ट 10 और फिर 3 डिवाइडेड बाई 13 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 25.66। तो ये आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है उसकी वैल्यू आ गई। अब एक एंगल हमारे पास आ गया। अब दूसरा एंगल जो हमने फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे, अब ये 90 डिग्री का है, ये आपके पास एंगल आ गया और ये फाइंड करेंगे तो आप 90 में से इस एंगल को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास मेजरमेंट ऑफ एंगल सी आ जाएगी। तो यहाँ लिख दे मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और वैल्यूज पुट करें 90 डिग्री माइनस 25.66 डिग्री। अब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 64.34 डिग्री। तो ये दो एंगल्स हमने फाइंड करने थे और एक साइड जो है वो हमने फाइंड करनी थी। अब इसी क्वेश्चन का जो है वो सेकंड पार्ट हमारे पास है। अब यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, तो पहले हम जो है वो डाटा लिखते हैं यहाँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अच्छा, अब इसमें देखें दो साइड्स दी हुई हैं, एक दी हुई है जी A दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और इसी तरह जो है वो C दी हुई है, वो है आपके पास वो भी 4 सेंटीमीटर है और एक मेजरमेंट ऑफ एंगल B जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अननोन हमारे पास क्या है, एक हमने ये B साइड फाइंड करनी है, लिखे यहाँ B हमने फाइंड आउट करना है और दो एंगल्स हमारे पास है, एक मेजरमेंट ऑफ एंगल A इसको फाइंड करना है और दूसरा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल C जो है ये फाइंड करना है। ये तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के और तीन हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अगेन दो साइड्स दी हुई हैं तो हाइपोटेनस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर, हाइपोटेनस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास ए आपके पास है जी 4 का स्क्वायर प्लस सी आपके पास है 4 उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगी जी आपके पास 4 4 16 प्लस 16 तो आपके पास वैल्यू आ गई 32 और इधर आपके पास बी स्क्वायर है। अच्छा, अब देखें इसको 32 को अगर मैं फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं जी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और रूल क्या है कि दो एक पेयर में से एक पेयर हम बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से आपके पास जो है वो b इज इक्वल टू ये 2 बाहर आ जाएगा और इसमें से भी एक 2 और एक स्क्वायर रूट के अंदर 2 रह जाएगा। और तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ गई 2 टू द 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इतने सेंटीमीटर जो है वो आपके पास जो है वो b की वैल्यू आ गई। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद एंगल्स है हमारे पास, a और c को फाइंड करना है तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं कौन सी लगाता हूँ जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी tan थीटा जो है या tan मेजरमेंट ऑफ एंगल ए को फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस वैल्यूज पुट कर दें तो यहाँ आपके पास tan मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 4 बेस की भी 4, इसको कैंसिल करूंगा मैं तो आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ से मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और शिफ्ट tan इंटू 1 आप दबाएंगे तो आपके पास जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ये एक हमने एंगल फाइंड कर लिया, यानी ये वाला एंगल आपके पास जो है वो 45 डिग्री का हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास सी एंगल है, अब सी को फाइंड करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए और ए की वैल्यू हमने जो है वो 45 अभी फाइंड आउट की है तो 90 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये एंगल भी जो है वो 45 का जो आ जाएगा, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी भी है वो भी 45। और ये चीज़ यहाँ से भी हमें पता चल रहा था कि जब आपकी दो साइड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स आपकी सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी सेम होंगे,